स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। तो सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के बाद अब रिवीजन शुरू हो गई है या नहीं? अगर नहीं की है तो जल्दी से shout.com पर जाइए और वहां पर अ लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला के इम्पोर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। और आज की इस वीडियो में हम हिज फर्स्ट फ्लाइट के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चंस डाले गए हैं ये सभी क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि सीबीएसई क्वेश्चन बैंक और सीबीएसई सैंपल पेपर में पूछे गए हैं। ये इस तरीके के आसान एमसीक्यूज नहीं है जहां पर आपसे सिर्फ ऑथर का नाम पूछा जा रहा है या स्पीकर कौन है ये पूछा जा रहा है। आप एक बार इन क्वेश्चंस को पढ़ के देखिए तो आपको डिफरेंस पता लगेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कहीं भी फ्री में अवेलेबल नहीं होंगे। ये सभी पेड सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चंस हैं और हम आपके लिए यहाँ पर फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं। और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी रिवीजन हो चुकी है तो ये करके दिखाओ। यहाँ पर आपको 25 एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं और पूरे लेसन को 4 पैसेजेस में बांटा गया है। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and sisters had already flown away the day before. यंग सीगल अपनी लेज पर अकेला था, उसके 2 भाई और 1 बहन ऑलरेडी उड़ चुके थे वहां से। He had been afraid to fly with them. वो क्यों रह गया था वहां पर? क्योंकि वो उड़ने से डर रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जब उसने कोशिश करी, जैसे हम भागते हैं पीछे से दौड़ते हुए आते हैं एकदम किनारे तक आकर और फिर जंप मारते हैं, तो उसने भी ऐसी ही कोशिश की, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया, वो डर गया। The great expanse of the sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. किस चीज को देखकर डरा वो? इतना जो वास्ट समुद्र था, इतना फैला हुआ समुद्र था, उसको देखकर वो डर गया। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई थी कि उसके जो विंग्स हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो टाइम पर नहीं खुलेंगे। जैसे किसी को हम पैराशूट बांधकर ऊपर से छोड़ दें, उसके मन में ये डर हो कि पैराशूट बटन दबाने पर खुलेगा ही नहीं, तो वो कूद ही नहीं पाएगा। इसी तरीके का डर उसके मन में बैठ गया था, इसलिए वो वापस मुड़ा और जिस होल में वो रहता था वहां जाकर बैठ गया। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up the courage to take that plunge which appeared to him so desperate. जबकि उससे छोटे उसके भाई बहन पहले ही उड़ चुके थे। His father and mother had come around the ledge, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. उसके माँ बाप ने कोशिश करी, वो लेज के आसपास आए, उसको बुलाया, उसको थोड़ा डर दिखाया, उसको ये बताया कि अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो हम तुम्हें यहीं छोड़ जाएंगे और तुम भूखे मरोगे यहीं पर। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन उसको अपनी जिंदगी खोने का डर था, इसलिए वो मूव नहीं कर पाया। दैट वाज 24 आवर्स अगो, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। 24 घंटे बीत चुके थे, अभी तक कोई उसके पास नहीं आया था। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight. उसने देखा पहले दिन जब वो लोग उड़कर चले गए तो वो अपनी वाली क्लिफ से देख रहा था वहां पर कि उसके पेरेंट्स उसके भाई और बहन को सिखा रहे थे उड़ने की कला, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, कि लहरों के ऊपर ऊपर कैसे स्किम करना है, कैसे तैर कर खाली टच करके निकल जाना है, और जब मछली पकड़नी है तो कैसे डाइव करना है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने ये भी देखा कि उसका बड़ा भाई किस तरीके से अपने पहले शिकार को चीर कर खा रहा था, एंजॉय कर रहा था। Standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. और जबकि उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके आसपास एक सर्कल बनाकर उसको प्रेज कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि उसने अपना पहला शिकार पकड़ लिया। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और पूरी सुबह वो लोग क्या कर रहे थे? उस बिग प्लेटू के आसपास ही घूम रहे थे और किसको टॉन्ट कर रहे थे? ये जो यंग सीगल है इसको इसकी कायरता, कावर्डाइज के लिए टॉन्ट कर रहे थे कि तुम डरपोक हो, हिम्मत करो। इस तरीके की बातें वो कर रहे थे ताकि वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले सके। अब इस पैसेज पर बेस्ड हमारे यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं। Why was the seagull alone on his ledge? He liked isolation. उसको अकेले रहना पसंद था। He had a quarrel with his family and friends. उसका अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हो गया था। His family members had flown to the opposite hill, but he was afraid to fly.
उसके फैमिली मेंबर्स ऑपोजिट हिल पर चले गए थे, लेकिन वो उड़ने से कतरा रहा था। तो इसका सही जवाब होगा सी। सेकंड, व्हाई वाज ही अफ्रेड टू फ्लाई? वो उड़ने से क्यों डर रहा था? इसका सही जवाब है he could not muster up the courage to take his first flight. अपनी पहली उड़ान भरने के लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। क्वेश्चन 3, what misbelief surrounded him while he tried to take the plunge? जब वो छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था तो कौन सी गलत धारणा, कौन सा गलत विश्वास उसको घेरे हुए खड़ा था? तो उसने वहां पर कहा था कि उसे ये विश्वास था कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके अंदर ये गलत फहमी बैठ गई थी। तो इसका सही जवाब है ए, he felt certain that his wings would never support him. How did his parents cajole or convince him to take the flight? उसके पेरेंट्स ने उसको कन्विंस करने की क्या क्या कोशिशें की कि वो अपनी पहली उड़ान भर सके? They came around the ledge to call him. वो उसे बुलाने के लिए लेज के पास आए। Upbraided him. उसे थोड़ा डांटा धमकाया। Threatened to let him starve on his ledge unless he flew away. और उसको ये भी धमकी दी कि तुम यहीं पर भूखे मर जाओगे, हम तुम्हें कुछ खाने को नहीं देंगे। All above. तो तीनों काम उन्होंने किए थे, इसलिए फोर्थ का सही जवाब है डी, all above. What do you understand by the line? But for the life of him, he could not move. Him, उसकी लाइफ के लिए वो मूव नहीं कर पाया। अब ये him कौन है? क्या उसका ब्रदर? क्या उसके फादर? कौन थे? तो वो उसकी खुद की जिंदगी के लिए he was afraid of falling and dying, so he did not move. वो अपनी खुद की जिंदगी को खोने से डर रहा था, उसे डर लग रहा था कि वो गिर जाएगा और मर जाएगा, इसलिए उसने मूव नहीं किया। इसलिए सही जवाब है फिफ्थ बी। क्वेश्चन 6, Why did his parents circle around his brother and raise a proud cackle? हमें बताया था कि उसके भाई ने अपनी फर्स्ट हेरिंग पकड़ी, इसलिए उसके माता पिता उसके आसपास खड़े होकर खुशियां मना रहे थे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, Why did they raise the cackle? They did so to celebrate his first self hunting. उसने अपना पहला शिकार खुद किया, उसी की खुशियां वो मना रहे थे। तो सही जवाब है ए। क्वेश्चन 7, The phrase bent his head is used to denote, bent his head का क्या मतलब है? सिर झुकाना। सिर कब झुकाते हैं आप? शर्म में, गुस्से में, दुखी हो जाते हैं तब, या डर से? तो बेंट हिज हेड में आपको शाइनेस नहीं लिखना, शाइनेस में हम आंखें झुकाते हैं। बेंट हिज हेड जब आप उदास हो जाते हैं तब आप सिर झुकाकर कहते हैं ना, मुंह लटकाकर क्यों बैठे हुए? तो सैडनेस में। तो वो दुखी था, इसलिए ही बेंट हिज हेड एंड वेंट बैकवर्ड। तो सही जवाब होगा डी। क्वेश्चन 8, What cannot be the meaning of plunge out of the following? इनमें से plunge किसका मीनिंग नहीं है? प्लंज का मीनिंग आपको बिल्कुल याद रखना है, इस लेसन में बार बार ये वर्ड आ रहा है। प्लंज का मतलब होता है डाइव लगाना, छलांग लगाना। तो डाइव इसका मतलब है इमर्स्ड। इमर्स्ड का मतलब होता है कोई चीज डूब जाना। जब ऊपर से आपने छलांग लगाई, आप पानी में डूब गए, तो ये भी इसका रिलेटेड ही इसका सिनोनिम हो सकता है। ड्रॉप, आपने ऊपर से सिक्का फेंका, वो उसमें ड्रॉप हो गया, डूब गया। असेंड, असेंड का मतलब होता है ऊपर बढ़ना, जैसे हम कहेंगे कि सीढ़ियां चढ़ना या ऊपर बढ़ना। तो असेंड इसका मीनिंग नहीं है। ये आपका वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन था। हर लेसन से 4 से 5 नए वर्ड्स आपको जरूर सीखने चाहिए। तो प्लंज वर्ड को नोट कर लीजिए और इससे 5 सेंटेंसेस बनाइए ताकि आपको ये वर्ड याद रहे। By definition, a plateau is a flat, elevated landform that rises sharply above the surrounding area. प्लेट्यू एक टेबल की शेप वाला लैंडफॉर्म होता है जो कि दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ जाता है। बट द वर्ड प्लेट्यू इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिकल केसेस और ट्रेनिंग सेशन नाउअडेज। लेकिन प्लेट्यू वर्ड का एक और मीनिंग भी होता है जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है। उसका मतलब है हिट अ प्लेट्यू, जैसे हम बोलते हैं कि टू रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ अचीवमेंट और सक्सेस। आप अपनी सफलता या अचीवमेंट के एक लेवल तक पहुंच गए हैं और उसके आगे अब आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस में से हमें ऑड सेंटेंस को छांटना है। 3 में प्लेट्यू को सेम मीनिंग में यूज किया गया है, एक में अलग तरीके से यूज किया गया है, तो उसको हमें पॉइंट आउट करना है। यू हैव रीच्ड अ प्लेट्यू इन योर वेट लॉस जर्नी। आप अपनी वेट लॉस जर्नी में प्लेट्यू तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज वेट लॉस जर्नी में आपका वेट शुरू में 70 केजीज था, आप वेट लॉस करते करते तेजी से 60 केजी पर आ गए 2 महीने के अंदर अंदर। लेकिन 60 के बाद अब आप 1 महीने से एक्सरसाइज करे जा रहे हो और आपका वेट 60 से हिल ही नहीं रहा है, तो ट्रेनर आपको कहेगा यू मस्ट हैव हिट अ प्लेट्यू। द टाउन इज चार्मिंगली सिचुएटेड ऑन अ स्मॉल प्लेट्यू। टाउन बहुत ही सुंदर से एक स्मॉल प्लेट्यू पर सिचुएटेड है। योर परफॉर्मेंस इज नॉट इंप्रूविंग एनीमोर, यू मस्ट हैव हिट अ प्लेट्यू। आपकी परफॉर्मेंस अब इंप्रूव नहीं हो रही है,
द प्राइस ऑफ गैस सीम्स टू रीच अ प्लेट्यू। ऐसा लगता है कि गैस प्राइसेस एक प्लेट्यू तक पहुंच गए हैं, मतलब अपने हाईएस्ट पर पहुंच गए हैं, अब वहां से उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसमें आपको समझ आया कि बी सेंटेंस जो है हमारा वो ऑड वन आउट है, क्योंकि वो प्लेट्यू के ज्योग्राफिकल सेंस में यूज किया गया है और बाकी तीनों में उसके मेडिकल केसेस या ट्रेनिंग सेशंस इस तरीके से दूसरी सेंस में यूज किया गया है। क्वेश्चन 10, what were the seagull's parents doing with his brothers and sisters the day before? पहले दिन उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे ब्रदर और सिस्टर के साथ? Flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight. Yes. Teaching them how to skim the waves. उनको waves skim करना सिखा रहे थे. Instructing them how to dive for fish. फिश के लिए कैसे डाइव करना है, ऑल द अबव। तो ये तीनों ही चीजें उन्होंने सिखाई थी, पैसेज में हमें बहुत क्लियरली बताया गया है, तो सही जवाब है इसका डी। सेकेंड पैसेज आपके सामने है, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। सन जो है आसमान में ऊपर बढ़ रहा था, असेंडिंग। असेंडिंग का ऑपोजिट होता है डिसेंडिंग, नीचे उतरना। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। हिज लेज, जिस पर सीगल बैठा था अकेला, वहां पर सूरज तेजी से चमक रहा था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। उसको बहुत ज्यादा वहां पर गर्मी लग रही थी, और गर्मी इसलिए भी लग रही थी क्योंकि उसने पिछले नाइटफॉल से अब तक कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, pretended to be falling asleep. वो धीरे धीरे अपनी लेज के बिल्कुल किनारे पर आया। किस लिए आया था? वो देखने आया था कि उसकी फैमिली वहां दूसरे वाले पर क्या कर रही है। एक पैर पर खड़ा होकर, जैसे हम उचक उचक कर देखते हैं, इस तरीके से वो देख रहा था। दूसरा पैर विंग्स के नीचे ही छुपा हुआ था। उसने अपनी एक आंख बंद करी और फिर ऐसे कोशिश करी कि जैसे वो सो रहा है, ऐसे गिरा गिरा सा, इस तरीके से वो कुछ प्रिटेंड कर रहा था। क्यों प्रिटेंड कर रहा था इस तरीके से? वो शायद उनका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था अपनी तरफ। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। इस वाली लाइन से, जो बाद वाली लाइन है कि उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, इस लाइन से हमें ये पता लग रहा है कि वो वहां पर खड़े होकर ये अजीब सी नौटंकियां क्यों कर रहा था, ताकि वो लोग उसको देखें और उसे कुछ खाने का दें। जब कोई बच्चा घर में नाराज हो जाता है और खाना नहीं खाता है, जब बहुत देर हो जाती है, तो उसके बाद वो ये देखता है कि कोई मुझे देखे, मम्मी पापा, और मुझे खाने के लिए पूछें। तो वही चीज वह कर रहा था। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसके जो भाई बहन थे वो प्लेट्यू पर वहां पर सो रहे थे, डोजिंग। स्लीप वर्ड क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि स्लीप का मतलब होता है जब आप रात में सोते हैं, जैसे 7 से 8 घंटे के लिए, और जो हम कुछ घंटों की नींद लेते हैं उसके लिए कुछ अलग तरीके के वर्ड होते हैं, डोजिंग, नैपिंग, इस तरीके से। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। और उसके फादर जो हैं अपने फेदर्स को शार्प कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। केवल उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। इसलिए प्लेट्यू पर जो सबसे ऊंचे वाला एक पत्थर टाइप से, या जो ऊंचाई थी, उसके ऊपर वो खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। और ये जो सीगल्स होते हैं उनकी वाइट ब्रेस्ट ऐसे अलग से निकली हुई दिखाई देती है। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. नाउ एंड अगेन, अभी और दोबारा भी, यानी कि बार बार वो ये काम कर रही थी कि उसने अपने पैर में किसी फिश को पकड़ा हुआ था और उसको वो टीयर कर रही थी, और फिर उसके बाद बार बार अपनी बीक को रॉक पर रगड़ रही थी। ये बर्ड्स की आदत होती है, वो अपनी बीक में फंसे हुए कूड़े को साफ करने के लिए या उसको शार्प करने के लिए बार बार इस तरीके से एक हार्ड सरफेस पर रगड़ते रहते हैं। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। अब वो खाने को देखकर बस पागल हो गया, क्योंकि भूखा था वो 24 घंटे से। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. और उसे कितना अच्छा लगता था इस तरीके से खाना खाना और अपनी बीक को बार बार ऐसे रगड़ना, टू वेट इट, टू शार्पन इट। ये वेट, WET, वेट वाला नहीं है, वो गीला होता है। ये WHET मीन्स शार्प करना, किसी औजार को शार्प करना। अब आ गया आपका 11th क्वेश्चन, जो कि एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, या जनरल परसेप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं। कैन यू गेस द टाइम ऑफ द डे फ्रॉम द गिवन लाइन? द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। सन जो है वो स्काई में ऊपर चढ़ रहा था। यहां से आप टाइम कैसे गेस करेंगे? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट? क्योंकि वो आसमान में ऊपर चढ़ रहा था तो इट वॉज मॉर्निंग टाइम। क्वेश्चन 12, वाई डिड द यंग सीगल प्रिटेंड टू फॉल asleep? यंग सीगल वहां पर
सोने का नाटक क्यों कर रहा था? ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है. He was trying to divert his family members' attention towards himself. Question 13. Why did the sight of food madden him? Because he did not eat anything for more than 24 hours. Question 14. Her brothers and sister were dozing off. Dozing means to sleep lightly for a short time. ये आपका सेकंड वर्ड आ गया जिसको आपको याद रखना है कि डोजिंग का क्या मतलब है. अब यहां पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट वेल विद स्लीप. अब नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से स्लीप के साथ सही तरीके से मैच नहीं हो रहे. नैप होता है दोपहर के टाइम 1-2 घंटे की हल्की सी झपकी लेना. डोज का मतलब भी थोड़ी सी देर के लिए सोना. और स्नूज, स्नूज आप सब लोग जानते होंगे पर शायद मीनिंग नहीं मालूम होगा. अलार्म में आप लोग स्नूज, अपने मोबाइल के अलार्म को आप लोग स्नूज कर देते हैं. तो स्नूज का मतलब होता है कि अभी थोड़ी देर और सो रहे हैं हम, अभी मत बजो. मतलब इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए सोना. और अवेक का मतलब जागना. तो सिंपली अवेक स्लीप का सही वर्ड नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी. क्वेश्चन 15. व्हाई डू द बर्ड्स स्क्रैप देयर बीक एवरी नाउ एंड देन. आपको मैंने ऊपर बताया था वो उसको स्क्रैप क्यों करते हैं. टू क्लीन इट, टू शार्पन इट. यस, क्लीन करने के लिए भी, शार्पन करने के लिए भी. इसका सही जवाब होगा सी, बोथ ए एंड बी. तो ये यहाँ पर 2 पैसेजेस हम खत्म करते हैं और जल्दी ही अगली वीडियो में बाद के 2 पैसेजेस मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ. कमेंट करके बताइए कि आपको ये एमसीक्यूज कैसे लगे. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.